हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBee। स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक की जो रिक्रूटमेंट आई है। आप सभी ने देखा होगा और ये अपने आप में यूनिक रिक्रूटमेंट है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे 1000 वैकेंसीज है। बट इंपॉर्टेंट या फिर हम कह सकते हैं जो एक शौक वाली बात है इसमें, वो ये है कि यहाँ पे पहले आपको 1 ईयर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है या फिर एक डिप्लोमा प्रोग्राम करना पड़ेगा, PGDBF। ओके, और वो सेल्फ फाइनेंस्ड है, मतलब खुद से उसके पैसे देने हैं। हालांकि वो 5 साल तक अगर आप जॉब करेंगे तो रिटर्न हो जाएगा, बट फिर भी ये जो रिक्रूटमेंट है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको जॉब मिलेगी पहले, ऐसा कुछ होने वाला है। बट ओवरऑल ये इसके बारे में आपने बहुत सारी चीज देखी होंगी, हमने इससे पहले वीडियोस में आपको डिफाइन किया था। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इसको कैसे प्रिपरेशन करें, ओके, इसको अप्लाई करना है कि नहीं करना है, और क्या इसमें प्रोज और कॉन्स होंगे वो हम फर्दर कभी डिस्कस करेंगे। बट पहले जो स्टूडेंट्स सीरियस है इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इसको क्रैक करना है। जब आप इसको क्रैक कर लेंगे उसके बाद आप फर्दर सोच सकते हैं कि क्या करना है। तो मुझे तो लगता है सबसे पहले आप इसको क्रैक कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा करना इसको क्या है। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस गाइड में सारा चीज मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, iExam भी लेकर आया है कोर्स फॉर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1000 वैकेंसीज है, आपको उसमें वीडियो लेसन, नोट्स, टेस्ट मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है, उसके लिए सेपरेट मॉक टेस्ट है, और जिसको हम इवेलुएट करेंगे और उसके साथ आपको फीडबैक दिया जाएगा। ओके, क्योंकि हर किसी को होता है ना कि सर मैंने अटेम्प्ट तो किया बट ये मेरा आंसर कैसा है। तो वो आपको आंसर कैसा है, डिस्क्रिप्टिव जो आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे उसका इवेल्युएशन हमारी फैकल्टी करती है। उसके इवेल्युएशन के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर कैसा है। ओके, तो ये एक जो यूनिक फीचर है या फिर हम जो कहते हैं यूनिक हेल्प हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, वो आपको एग्जाम में मिलती है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप सभी को पता है, यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 जो पीओ होती है, वहीं पे यहाँ पे एसओ या फिर हम कह सकते हैं क्रेडिट ऑफिसर वाली ये पोस्ट है। आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। हायरार्की में आप कहीं तक भी जा सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन एंड सीएमडीज भी ऑफिसर ज्वाइन हो सकते हैं, कोई भी पहुंच सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो ग्रेड पे है वो स्केल 1 वाला ही है ना। सो जितने जो पीओ की सैलरी होती है वही यहाँ पे सैलरी होने वाली है। और अगर आप इन जनरल पूछेंगे ना, तो क्रेडिट ऑफिसर को हमेशा बेनिफिट होता है। बेनिफिट इसलिए होता है क्योंकि डे फर्स्ट से आप क्रेडिट से रिलेटेड काम करेंगे, तो प्रमोशंस वगैरह में और बहुत ऊपर तक जाने के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक्सपीरियंस भी आपके पास बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा बहुत बार सिडबी में जॉब आती है या फिर किसी और एआईएफआई में जॉब आती है, तो उसमें वो स्पेशली मेंशन करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्रेडिट में होना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस आपको क्रेडिट में प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रोबेशन वगैरह है ना, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि फाइनल सिलेक्शन के बाद 1 साल का ये ट्रेनिंग पीरियड होगा, पीजीडीबीएफ है। ओके, 9 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग और 3 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। ओके, और इसके साथ साथ आपको जेआईबी वगैरह भी अपना क्लियर करना है। तो खैर ये तो अच्छी ही चीज है, क्योंकि जो प्रोफिशिएंसीज है वो कंपलसरी हो तो जल्दी जुड़ जाती है। पेमेंट ऑफ कोर्स फीस अगर आप देखेंगे, जो जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे उसके बाद 3 से 4 लाख रुपीज आपको वो लगभग उसमें लगने हैं, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो उसके क्या है, ये सारा आपने देखा होगा, लोन भी आप ले सकते हैं, बाकी रिम्बर्स हो जाएगी कोर्स फीस अगर आप 5 साल तक बैंक में एज एन ऑफिसर वर्क करते हैं। तो ओके, उस टाइम पे क्या स्टाइपेंड है वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया। इंपॉर्टेंट डेट ये है कि 20 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, और एग्जामिनेशन 1-2 महीने में हो ही जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि दोस्तों इस 1000 वैकेंसीज में आपका नाम होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट है इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, फिर दूसरी स्टेज है पीआई की। तो दो स्टेजेस में है, सिंगल एग्जामिनेशन प्लस पीआई। प्रीलिम्स मेंस का चक्कर यहाँ पे नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और जीई रिलेटेड टू द बैंकिंग अवेयरनेस, और उसके साथ साथ लेटर राइटिंग और एस राइटिंग का टेस्ट होगा। सबके लिए सेक्शनल टाइमिंग है ना, कट ऑफ वगैरह इसमें रहने वाली है। बट हाँ, एक चीज है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ओके, और आपको मार्क्स तो सभी में क्वालिफाइंग लेकर आने ही है। ओवरऑल ये है कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से करने की, डेफिनेटली कंपटीशन तो होगा ही। ओके, कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इंटरव्यू भी 50 मार्क्स का है। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ओनली फॉर 50% फॉर जनरल कैटेगरी। ये सारी चीजें सिलेक्शन दोनों के बेसिस पे होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और पीआई के बेसिस पे। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सर, हाउ टू प्रिपेयर इट। सो दोस्तों, ये हम लेकर आए आपके लिए स्टडी प्लान, जिसको आप कवर कर सकते हैं। तो सिंपल रखना है। देखो, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट पूछते हैं सर डेली, तो मैं आपको बताऊं डेली तो कभी भी प्रिपरेशन, अगर हम आपको डेली स्टडी प्लान देंगे तो वो फॉलो करना ही मुश्किल होता है। बट आपको ना अपने पास टारगेट्स रखने हैं, तो आप अपने आप को टारगेट दे सकते हैं बेस्ड अपॉन योर स्वॉट एनालिसिस। अभी क्या होता है, कई बार हम जैसे ये मैं आपको ये स्टडी प्लान दे रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि सबको सेम टाइप की चीजें लगेंगी। कि हो सकता है आपका क्वांट्स बहुत अच्छा हो, रीजनिंग बहुत अच्छा हो, इंग्लिश अच्छा हो,
हो, जीए अच्छा, कोई एक सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है आप शुरू ही कर रहे हो, जस्ट आपका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो या फिर आप शुरू ही अभी करने लग रहे हैं, तो वो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल रहता है। बट ओवरऑल आपको क्या करना है, अपने आप को टारगेट देना है, वो डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, वैसे आप कीजिए। और जो सबसे सही अप्रोच होती है दोस्तों, हमेशा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। हालांकि क्वांटिटेटिव इंग्लिश में तो आप ऐसे ही कर पाएंगे, बट जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बाद एमसीक्यूज भी आप जरूर सॉल्व करें। ओके, तो अभी देखेंगे यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स है, सिंप्लीफिकेशन सीरीज के क्वेश्चन है। ये क्या है, सिंपल आपको अपने आप टारगेट रखने हैं। इसका प्रिंट आप ले सकते हैं, सिंगल पेज का ये रहेगा, प्रिंट आप इसका ले सकते हैं और आप उसको ना क्रॉस करते चलिए। मान लीजिए आपने ये 3 टॉपिक कवर कर लीजिए, क्रॉस कर दीजिए, तो आपको रहेगा कि हाँ आपने ये कर चुका है। सिमिलरली ब्लड रिलेशन, सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया है। तो इस टाइप से आप क्रॉस करते हुए चलते हो, आपको पता चलता है कि आपने कर लिया है। जनरल अवेयरनेस और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, उसके लिए कैसे करना है आपको, बेसिकली अगर आप देखेंगे लास्ट 4 to 5 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ तक का जाना है, बट इतना ज्यादा भी नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी ही इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट की वजह से। तो ये स्टडी प्लान हमने आपको दिया है 8 वीक्स का, लगभग 2 महीने में एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इसको आपको कवर करना है। इस स्टडी प्लान को, सिंपल सा शॉर्ट स्टडी प्लान है दोस्तों, इसको ना प्रिंट करके आप अपने सामने लगा सकते हैं और क्रॉस करते चलिए, तब आपको पता चलेगा आपने क्या कर लिया है और क्या करना बाकी है। क्या पढ़ना होता है ये डिटेल में अगर आपको देखना है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें दी है, इंग्लिश में क्या पढ़े, क्वांट्स में क्या पढ़े, रीजनिंग में क्या पढ़े ना, और मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो कोर्स है वो तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल बैंक क्रेडिट ऑफिस है। बाकी कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछिए, बट ये जो स्टडी प्लान वाली बात है कि कई सारे स्टूडेंट्स का आता है कि सर इसको कैसे प्रिपेयर करना है, तो दोस्तों उसको सिंपल प्रिपेयर करना है, क्योंकि क्वांट सीधे इंग्लिश और जीए बेस्ड है और डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव को बहुत ध्यान रखना है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव को प्रैक्टिस कीजिए। आप जो सबमिट करेंगे उसको हमारी फैकल्टी आपको चेक करके फीडबैक प्रोवाइड करेगी, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।